हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, आज हम अपने अगले टाइप की तरफ चलेंगे। डिस्काउंट में सवाल नंबर 83 बताओ। मैंने मार्कअप परसेंटेज आपको निकालना सिखाया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखा दिया है। डिस्काउंट है। एक दुकानदार एक कलाकृति खरीदता है और उसकी कीमत में 48% की बढ़ोतरी करता है, 48% मार्कअप करता है। ग्राहक को एक निश्चित छूट पर कलाकृति बेचता है, जिससे पूरे लेन देन में 11% का प्रॉफिट होता है, पूरे लेन देन में 11% का लाभ होता है। दुकानदार द्वारा दिया गया जाने वाला छूट परसेंट क्या है? दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, ये आपके सामने सवाल है। ABCD करके 4 ऑप्शन है। बताओ जी, कौन करेगा? फटाफट फटाफट। सवाल को करने के कई सारे तरीके। आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन से भी उठा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन से कैसे करेंगे? एक दुकानदार एक कलाकृति खरीदता है, उसकी कीमत में 48% की बढ़ोतरी करता है। 48% मतलब कि मार्क प्राइस जो है, सामान का जो अंकित मूल्य है, वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा रखा गया? 48%। 48%, ठीक है। और वह निश्चित डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देके बेचता है मेरे दोस्तों। मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट कितना होता है मेरे दोस्तों, जिससे उसे 11% का लाभ होता है, 11% का। यानी कि 48 और -11 का 48 और -D का सक्सेसिव 11 है। तो बताओ क्या हो सकता है सवाल का आंसर ऑप्शन के हिसाब से? भाई 48 और 20 का सक्सेसिव, 48 और -D का सक्सेसिव 11 है। तो डिस्काउंट क्या है? 48 - D -48 × D/100। यही आप बोलोगे हाँ सर। और कितना प्रॉफिट होता है? 11%। यही बोला सवाल में, 11% की बढ़ोतरी करता है, फिर उस पर निश्चित छूट देता है। लाभ हुआ 11% का, डिस्काउंट आपसे पूछा है। ठीक है भाई। तो यहां से 12 × 4 ये सॉरी 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार, 4 से जाएगा आपका 25 बार। ठीक है। 11 इधर आएगा तो 48 - 11 37। ये 25 + 12 37D/25 आ गया। 37 से 37 कट गया, डिस्काउंट आ गया 25। ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला से। ये कर लिया हमने फॉर्मूला से, और इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये सवाल को करने का एक तरीका है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से 100 मान के ज्यादा बेटर है। कि जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, दुकानदार सामान का जो मार्क प्राइस है 48% बढ़ाकर लगता है। 100 से 48% ज्यादा, मार्क प्राइस कितना है? 148। फिर मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है और 11% का लाभ होता है। भाई कॉस्ट प्राइस है 100, CPA 100, 100 पे 11% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? 111 में। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 पे 11% का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान 111 में बिका। तो आपसे पूछा गया डिस्काउंट कितना दिया गया। भाई 148 का सामान 111 में बिका, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? 37 का डिस्काउंट दिया गया 148 पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है 1/4। 37 × 4 = 148। तो 1/4 डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज में कितना? 25%। तो 25% डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। हो जाएगा विकास, आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जवाब दीजिए जी, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ।
एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, फिर x% की छूट देता है, फिर भी 5.5% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात करिए। आप इस सवाल को भी 100 मान के कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे डाटा आसान है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। भाई 25% मार्कअप करता है, फिर x% का डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट कितना होता है 5.5% का लाभ होता है, x का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों 25 और माइनस एक्स का सक्सी 25 माइनस एक्स माइनस 25 गुणा एक्स बटे 100, 25 गुणा एक्स बटे 100 क्या हो जाएगा एक्स बटे 4। प्रॉफिट कितना हुआ 5.5%। इधर आएगा 25 में से 5.5 घटाएंगे 19.5, ये क्या हो जाएगा बराबर में 5x बटे 4। अब 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 से, 5 तिया 15, 4 5 रम 45, तो x क्या आएगा 3.9 का 4 गुना 15.6। तो 15.6 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। तो जैसे हमारा दिमाग जल्दी काम करे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है ना, 100 मान के भी कर सकते हैं। ऐसी सवाल नंबर 85 है, खुद से ट्राई करना। ऐसे ही सवाल नंबर 85 है, खुद से ट्राई करना। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 86, बताएं जल्दी से। पता नहीं यार तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम लोगों का ध्यान ही पढ़ने में नहीं है, तुम लोग तो बस बैच खरीद के बस भूल गए हो। पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं है यार तुम लोगों का। पढ़ाई के अलावा और किस कुछ बात करने का तुम्हें समय कैसे मिल जाता है, मन क्यों करता है पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा ना तुम्हें कुछ बोलना है, ना सुनना है, ना लिखना है। क्लास में आओ तो केवल पढ़ना है, पढ़ के चले जाना है जैसे मुर्दे होते हैं। अगला सवाल, अगला टाइप। हद होती है यार, पूरा मूड खराब कर देते हो पढ़ाने का। एक दुकानदार 30% की छूट देने के बाद x% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 460 और 736 है तो x का मान क्या है। बढ़िया सवाल। सवाल में आपसे बोला गया कि एक दुकानदार 30% की छूट देने के बाद, एक दुकानदार 30% की छूट देता है और x% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 460 और 736 रुपए है तो पूछा x का मान क्या होगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सीपी से एसपी का रेशियो। सवाल में आपको साफ साफ दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 460 रुपए है, एक सामान पे 30% का डिस्काउंट दिया गया तो सामान को बेचा कितने में गया है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 736 रुपए, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 736 रुपए। 736 रुपए के सामान पे 30% डिस्काउंट दिया गया तो सामान बेचा गया 736 के 70% पे। अगर आप मार्क प्राइस 736 रुपए, 736 पे 30% की छूट दोगे तो सामान को 736 के 70% में बेचोगे। 100 माइनस 30 70%, और 70% का मतलब ही है 0.7, यानी कि आपने 460 रुपए का सामान इतने रुपए में बेचा, 736 गुणा 0.7 में प्रॉफिट कितना हुआ, रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो ले लेंगे तो दशमलव से एक जीरो आ जाएगा। 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, और यहां से 23 तिया 69, 4 23 दूनी 46, ये आ गया। और 2 से 32, 2 से 32 कट गया 16 बार, तो ये आ गया भैया 100 रेशियो 16 की 7 में गुणा 112, 100 रेशियो 112, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 112 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। और ये इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो ये दो टाइप हो गए। ये एक है डिस्काउंट निकालने वाला सवाल। डिस्काउंट निकालने वाला सवाल आप 100 मान के भी कर सकते हो और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए हैं, ठीक है ना। ये हो गया अगला, नेक्स्ट, ठीक है ना। एक एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, बताओ जल्दी से। अगला 87, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी व्योरी सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। मोस्ट
द प्राइस ऑफ टेबल इज मार्क्ड 30% अबव इट कॉस्ट प्राइस। एक टेबल का जो प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। एक टेबल का जो प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा मार्क किया गया है। When a table was sold at 20% डिस्काउंट, जब एक टेबल पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है टेबल पे, तो 360 रुपए का प्रॉफिट होता है, 360 का। आपसे पूछा कितना प्रॉफिट होगा अगर सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट देकर बेचा जाए। अगर सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट देकर बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा। आपसे आंसर रुपए में पूछा है। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक सामान का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। अगर आप 20% डिस्काउंट दोगे तो 360 का प्रॉफिट होगा। बताओ कितना प्रॉफिट होगा। 30% मार्कअप है, 20% डिस्काउंट है। 30 और -20 का सक्सेसिव क्या होता है। 30 - 20 -30 गुणा 20/100 यानी कि 4%। 30 और -20 का सक्सेसिव होता है 4% प्रॉफिट। 4% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता कितने का, 360 रुपए का। 4% की वैल्यू सवाल में 360 रुपए दी है। बोला कितना प्रॉफिट अर्न करोगे यदि सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट दिया जाए। भाई आपने टेबल का जो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है। अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 30 और -15 का सक्सेसिव। 30 - 15 -30 गुणा 15, 30 गुणा 15 450/100 4.5। तो 30 में से 15 घटाएंगे, 15 - 4.5 10.5, 10.5% का 10.5% का प्रॉफिट होगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। 4% की वैल्यू 360 है, 90 गुना, तो 10.5 का 90 गुना आएगा कितना, 945 रुपए। तो 945 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट है। खत्म। भाई मार्कअप कितना है, 30%। अगर आप 20% छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 360 में। अगर आप 15% का डिस्काउंट दोगे, 30% मार्कअप है, 15% डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना होगा, 10.5%। 10.5% की वैल्यू 945 आ जाएगी, 90 गुना। कर लेंगे। ये इतनी इजी कैलकुलेशन है, ये इतना इजी डाटा है कि इसको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है, लिखना नहीं है। अगर आप इतने कमजोर हो कि इस बात को भी लिखने की जरूरत पड़ रही है तो मेरी गारंटी है कि पेपर इतना कैलकुलेटिव आता है आजकल कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ आता आपको पूरा पेपर होगा, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे पूरा पेपर और नौकरी आपकी नहीं लग रही। ठीक है जी। ऐसी छोटी कैलकुलेशन आती है तो उसको दिमाग में ही कर लेना है आपको। ठीक है बच्चों, बताएं अगला। नेक्स्ट 88 नंबर सवाल। सत्यपाल प्रेम विजय, फिर थ्योरी पढ़ो जाके। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर अगला टाइप आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है। एक वस्तु का एमआरपी 660 रुपए है। दुकानदार इस पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का। यदि वह इस वस्तु को 470 में बेचता है, 470 में, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है। ओके जी, अगला टाइप आ गया। ये अगला टाइप है और इस टाइप के मैं आपको कई सारे सवाल करवाऊंगा। ध्यान से सुनेगा बच्चों, ध्यान से। एक वस्तु का मार्क प्राइस 660 रुपए है। एक दुकानदार इस पे 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है।
मुझे इस सवाल में पूछा गया यदि वस्तु को 470 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। चलिए, 20% का आप डिस्काउंट देते हैं, 10% का आपको प्रॉफिट होता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी, 100 माइनस 20 80। प्रॉफिट है 10%, 100 प्लस 10 110। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 660 रुपए। तो 110 की वैल्यू 660 रुपए, 6 गुना। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 80 का 6 गुना 480 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया बच्चों, 480 रुपए। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से पता लग जाएगा। सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 110 की वैल्यू अंकित मूल्य, और आपने यहां से क्रय मूल्य निकाल लिया 480 रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है। आपसे बोला कि अगर इस सामान को 470 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। 480 रुपए का सामान 470 में बेचोगे तो प्रॉफिट तो कतई नहीं होने वाला, लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा? 480 का सामान 470 में बेचा, 10 रुपए का लॉस हुआ। 480 का 5% 24 होता है। 480 का 10% 48, 5% 24, ये तो 10 रुपए है। तो 5% तो नहीं हुआ है लॉस, 5% से कम है, 2% के आसपास। डी ऑप्शन आंसर है, अप्रोक्स 2%। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इस टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए, कुछ नहीं करना, आपको यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकालना है। एक चीज आपको दी हुई होगी, दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अगला सवाल, अनुराग ने 21% छूट देकर एक शर्ट बेची जिससे अनुराग को 12% का प्रॉफिट हुआ। अनुराग ने 21% डिस्काउंट देकर एक शर्ट बेची जिससे अनुराग को 12% का प्रॉफिट हुआ। यदि शर्ट का, सब कीवर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स में, तो इसी पे ध्यान देता हूं। शर्ट का मार्क प्राइस 6720 रुपए है, शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है? बताओ, बताइए बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया सवाल सॉल्व? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जिस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, वहां आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको सीपी से एमपी के रेशियो की ही जरूरत है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? शर्ट का मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, रेशियो पता लग गया, सीपीएमपी का हो गया सॉल्व। बट डिस्काउंट कितना दिया? 21%, प्रॉफिट कितना हुआ? 12%। तो 100 माइनस डी, 100 माइनस 21 79, प्रॉफिट कितना हुआ? 12%। 100 प्लस 12 112। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, सीपी से एमपी का रेशियो है। वस्तु का अंकित मूल्य 6720 रुपए है। ठीक है भाई, कितने गुना? 112 चिक्का 672, 60 गुना। तो 79 की वैल्यू भी 60 गुना होगी मेरे दोस्तों। 80 गुना, ये जो है जीरो के बाद 4 आएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है ना? 4200 और 540, 4740 रुपए, 4740। 4740 रुपए जो है वो शर्ट का क्रय मूल्य है। ए ऑप्शन। बड़ी महंगी शर्ट है भैया, इतने में तो साल भर की खरीद लेता हूं। ए ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ही बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 90 आपके सामने। 90 करिए। आजकल क्या, आप देखो ये चीज पहले भी आती रही है, लेकिन आजकल ना बस कैलकुलेशन को बढ़ा दिया है। टाइप सेम है। ठीक है भाई, मैं अगर आपको चाहूं तो मैं टाइप खत्म कर सकता हूं, सीख गए आप। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, मेरी जिम्मेदारी यहां पे हो जाती है पूरी। मैं यहां पे छोड़ के अपना जो है पल्ला झाड़ सकता हूं, मैंने पढ़ा दिया जी ये वाला टाइप। लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूं कि 80% बालक इस पर बेस एज इट इज सवाल अब भी पेपर में नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि पेपर में डाटा
और उस सवाल की लैंग्वेज इतनी भयानक आने लगी है कि उसको देख के बालक घबरा जाएगा। इसलिए मुझे प्रैक्टिस करवाना भी जरूरी है। बनाइए, बड़ा बड़ा डाटा आता है, करिए सॉल्व। सवाल है, एक व्यापारी ने एक टेबल पर 37,062 अंकित किया। 37,062 क्या? मार्क प्राइस। ए ट्रेडर मार्क्ड ए टेबल एट 37060 रुपीज। एक टेबल ने मार्क किया है, प्राइस 37060 रुपीज, और सोल्ड इट एट अलॉन्ग ए 33% डिस्काउंट, और 33% डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। एंड इस प्रॉफिट वॉज 42%, उसका प्रॉफिट 42% था। तो आपसे पूछा टेबल का कॉस्ट प्राइस, टेबल का लागत मूल्य क्या है, तालिका का लागत मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, इतना सिंपल सा सवाल। सेम क्वेश्चन, सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 33%, तो 100 माइनस 33 67। प्रॉफिट है 42%, 100 प्लस 42 142। ये आ गया। 142 यूनिट की वैल्यू 37,062 दी है। 142 यूनिट की वैल्यू 37,062, और आपसे 67 की वैल्यू पूछे। 67 की वैल्यू करके बताओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते। इस सवाल के तो लास्ट के 3 डिजिट सेम है भैया, तो हमको जो है सॉल्व करना पड़ेगा एज इट इज। देखो लास्ट के 3 डिजिट सेम है 487। मुझे बस ये देखना है कि शुरू के 2 डिजिट क्या हैं। पूरा भाग नहीं करना, बस मुझे शुरू के 2 डिजिट यहां पे देखने हैं। 142 के लिए 37062 है, तो आपसे 67 यूनिट के लिए पूछी है। अब 142 से कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा ना है भाई। 142 के लिए 37062 है, 142 दूनी चला जाएगा, ये तो 284 3 बार तो जाएगा नहीं। बचे कितना? 70 और 16 86 बचेगा, 866। फिर कितनी जाएगा? 14 चिंग 84, 6 बार जाएगा है भाई। 840 और 12 852। बचे कितना मेरे दोस्तों? 14 बचेगा, बच जाएगा एक बार। 261 बार जाएगा, यानी कि 67 गुणा होगा 261। अब 67 की जब 261 में गुणा होगी, तो आप देखो अंदाजे से 67 गुणा 261 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 15,000, 16,000, 13,000 की 17,000। ओके, 67 का अगर मैं 200 भी कर दूं, 200 गुना 200 क्या 250 कर लेते हैं। 67 गुणा 250 प्लस 67 गुणा 11। 67 भाई गुणा 261 मेरे को करना है, मेरे को करनी वाली कैलकुलेशन। ठीक है जी, सुनते रहिएगा मेरी बात को। अब 67 गुणा 261 करूंगा, तो अगर मैं इसको 60 भी मान लेता हूं, 60 की भी अगर गुणा करूं मैं, तो 6 कम 6 और 26 छिक्का कितना आ जाएगा? 156। ये आ गया। और फिर 261 का मैं करूंगा 7 गुना, यानी कि 1400 रुपए, यानी कि 16,000 समथिंग पहुंचेगा। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 16,000। 60 6 कम 6 26 छिक्का 20 छिक्के 15,660। फिर 7 गुना, जब मैं इसका 7 गुना करूंगा, 261 का 7 गुना, तो 1400 रुपए आएगा ना। 1400 रुपए, अच्छा सॉरी 1400 रुपए ऐड करना है ना। 1400 रुपए ऐड करूंगा तो 17,000 पहुंच जाएगा। थर्ड ऑप्शन जी, थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन आएगा 17487। ये तो हुआ एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ठीक है दी, अब ध्यान से सुनेगा।
मैंने जब इस सवाल के ऑप्शन को देखा तो हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। मैं इस सवाल को पूरा नहीं करूंगा, मैं इस सवाल को डिजिटल सम से बना लूंगा। 142 की वैल्यू 37062 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 37062 बटे 142। और आपसे पूछा क्या है, आपसे 67 यूनिट की वैल्यू पूछे, 67 यूनिट की। ठीक है भाई, चलिए डिजिटल सम लगा दो, 729 और 639, और नीचे 4 1 5 5 2 7, यानी कि ऊपर जो नंबर है 9 का मल्टीपल है, ऊपर जो नंबर है 9 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला नंबर मेरे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये वाला 8 1 9 6 4 10 7 17 9 से नहीं कटता, 8 1 9 3 4 7 7 14 9 से नहीं कटता, 8 1 9 14 4 18 9 से कटता। ये आंसर है। पेपर में करना था आपको इस तरीके से। 142 यूनिट की वैल्यू दी है, 67 की वैल्यू पूछे। जब मैंने देखा कि भाई नीचे तो 9 है नहीं, पर नीचे तो 9 है नहीं, 142 तो 9 से नहीं कटता, ऊपर वाला जो नंबर है 37062 9 से कटने वाला है, 729 639। जब ऊपर वाला नंबर 9 से कट रहा है, नीचे 9 है नहीं, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। जब आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो डिजिटल सम शुड बी 9, और मैंने डिजिटल सम चेक करा, एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखो सवाल नंबर 91। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं टाइप कोई चेंज नहीं करा, मैं तो आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि पेपर में सवाल जो है कैलकुलेशन में बहने देने लगा है। सीएचएसएल मेंस 2022 के पेपर का है, सीएचएसएल के मेंस का सवाल है ये वाला, कर दो। सीएचएसएल सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल के मेंस का सवाल बनाएं। कमल करें 9 से ही चेक, क्यों 9 से क्या चेक करने में दिक्कत है आपको? 9 का डिविजिबिलिटी रूल आसान है, 9 से चेक करना आसान है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कटती है। 9 से कुछ दुश्मनी है आपकी? करिए। एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 18,000 है, टेलीविजन सेट का मार्क प्राइस 18,000 है। एक दुकानदार 40% का डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट टेलीविजन सेट का सीपी क्या है? आंसर देके फ्रैक्शन में है। ये सब चीजें बहुत परेशान करती हैं। मैं मानता हूं आसान है, ठीक है, टाइम लगा के आप कर ही लोगे, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं होता ना, परेशान करती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी, 100 माइनस 40 60 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 10 110। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, 0 से 0 खत्म, 6:11। तो बच्चों सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 6:11। ठीक, बहुत बढ़िया। वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य दे रखा है 18,000। अब 11 की वैल्यू 18,000 है और आपसे 6 की वैल्यू पूछिए, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 11 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 18,000 बटे 11। 6 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, मेरे को करना ये सॉल्व, ये मेरे को सॉल्व करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, ऊपर 0 आएगा, ऊपर चाहे जो भी हो, ऊपर तो 0 आएगा ना। ध्यान सुनेगा, अगर मैं यहां पे 6 की गुणा भी करूं तो 18 छिक्का 108 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1,08,000 बटे 11 रुपए, ये आ गया सीपी। यानी कि ऊपर तो एंड में 0 होना चाहिए ना। यहां देखो, 1 एकम 1, 1 और 3 4 होगा, 1 एकम 1, 1 5 6 होगा ऊपर, 1 अट्टे 8 2 10 0 होगा, 1 एकम 1 और 1 2 होगा ऊपर। अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जहां ऊपर इकाई का अंक 0 आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए। सॉल्व नहीं करना बच्चों आपको कि आप सॉल्व करने लगे। समझ में आया? मात्र अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जहां ऊपर जब मैं सॉल्व करूंगा तो यूनिट डिजिट 0 बनेगा, यही उत्तर हो जाएगा। कर पाएंगे जी? कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने, यहां पर 90 था, 91 था नहीं, 92 बनाए। करो।
अब आंसर अप्रोक्स में, अब किसी सवाल में अगर आंसर ही अप्रोक्स में पूछ लिया तो आपको अप्रोक्स की कैलकुलेशन करनी है। वहां आपका यूनिटी डिजिटल सम सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, जैसे कि इस सवाल में है। सेम ही टाइप है, नहीं विनय? ठीक है, बनाए। एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 रुपए है। एक ट्रेडमिल का मार्क प्राइस 1250 है। मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 14% का प्रॉफिट होता है। ट्रेडमिल का सीपी ज्ञात करो। ये लाइन एटम बम है। आंसर अप्रोक्स में, जब आंसर अप्रोक्स में होते ना निकटतम रुपए में, तो वहां यूनिट डिजिट डिजिटल सम नहीं लगाते। विकास कह रहे हैं सीपी बटे एमपी प्रूफ। विकास जी प्रूफ मैं 2 बार बता चुका हूं, 2 बार, कल की क्लास में भी और जब मैंने डिस्काउंट का थ्योरी बेसिक पढ़ाया था तो भी। आपने शायद मिस नहीं की है। आप अपनी कॉपी खोलो, अगर आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं कंसेप्ट के तो वहां पे मिल जाएगा आपको, है ना। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है जी। कृपया थ्योरी साथ साथ पढ़ें, बार बार परेशान ना करें। आप बनाओ जी, करिए। सीपी से एमपी का रेशियो आपसे सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सीपी से एमपी का रेशियो। डिस्काउंट कितना है? 14%। प्रॉफिट भी कितना हुआ? 14%। तो 100 माइनस डी, 100 - 14 86 अपॉन 100 प्लस पी। 100 प्लस 14 114 ही आ गया। ठीक है भाई। भाई 2 से चला जाएगा, 2 से कितनी बार? 43 बार। ये 2 से जाएगा 57 बार। 43/57। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 43/57। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और सवाल में वस्तु का मार्क प्राइस 1250 रुपए दे रखा है, तो 57 यूनिट की वैल्यू 1250 रुपए दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की है, 1 यूनिट की वैल्यू है 1250/57, 1 यूनिट की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछा है, 43 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 43 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 43, ये है सीपी। ये एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, ये अप्रोक्स में डिवाइड होगा। अप्रोक्स में आपको डिवाइड करना है कितनी बार जाएगा। हालांकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो मुझे सहूलियत है। 57 से अगर मैं इसको भाग दूंगा, 57 दूनी 114 है, बचेगा 11 जीरो। 57 दूनी 114 है, 11 बचेगा ना। 57 दूनी 114, लगभग 22 बार। अब 43 की 22 में गुणा करूंगा तो कितना जाएगा भाई? 860 और 86। 860 और 86 मेरे दोस्तों, यानी कि आ जाएगा आपका 6 और 86 और 8 94, यानी कि 946 से हल्का सा कम। 946 से हल्का सा कम है पहला ऑप्शन 943। ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अप्रोक्स ए ऑप्शन आएगा। 1250 को 57 से भाग दूंगा, लगभग 22 बार जाएगा। अप्रोक्स 22 बार, 22 से हल्का सा कम जाएगा। अब 43 की 22 में गुणा करता हूं, 946 आता है। 946 से हल्का सा कम आना चाहिए, एक ऑप्शन है ए। अप्रोक्स पूरी कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई सहूलियत आपको नहीं दी जाएगी। विकास कह रहे हैं सर मैं कोचिंग चलाता हूं, आपके नोट से सारा क्वेश्चन भी कराता हूं। अच्छा विकास जी, ये तो चीटिंग हुई। ऐसा मत करो। अरे मैं तो गरीबी में जी रहा हूं भाई, थोड़े से पैसे इधर भी भेज दो। ठीक है भाई। चलो अच्छा काम है विकास भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, कर लोगे। तो यहां अप्रोक्स पूछा गया भाई साहब, पूरा तो भाग होगा ही नहीं। कमेंट देख रहा हूं आनंद जी आपके। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 93। बताओ जल्दी से, करिए करिए बच्चों।
टिपिकल परसेंटेज आ गया आपके सामने। टिपिकल परसेंटेज आ जाए तो भी घबराना नहीं, आपको बनाए। दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का प्रॉफिट होता है। रानी ने एक सोने की चेन खरीदी जिसका मूल्य इस जौहरी के द्वारा 5,000 अंकित किया गया था। रानी ने एक सोने की चेन खरीदी जिसे ज्वेलर्स ने कितना अंकित किया है, 5,000 रुपए मार्क प्राइस लगाया। जौहरी के लिए, ज्वेलर के लिए चेन का सीपी क्या है? मैंने क्या बोला, कभी डाटा आसान है तो कंसेप्ट है सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है ना। लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो भी यही कंसेप्ट लगेगा, बस फर्क कितना है कि आपको यहां पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। अब 6.25% प्रॉफिट हुआ। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। डिस्काउंट कितना है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है बच्चों। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्योंकि हम फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं तो 100% का मतलब होता है 1, तो 1 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है, 3/20। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों, 1/16। 1 प्लस 1/16 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताएं। तो 20 एकम 20, 20 माइनस 3 17, 16 एकम 16, 17 कट जाएगा, 16/20 आएगा। 16 ऊपर, नीचे बचेगा 20। दिमाग में कर लिया मैंने। 4/5, 16/20 को 4 से काटेंगे, 4/5। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 4/5। सवाल के अनुसार वस्तु का मार्क प्राइस 5,000 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपए। और यही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। चूंकि यहां पे फ्रैक्शन में है वैल्यू, इसलिए हमने 100 की जगह क्या लिखा है, 1। केशव यही बेसिक था, मैं बेसिक बता चुका हूं। ठीक है ना। कल का लेक्चर देखो आप पहले, तब बात करना। पहले कल का लेक्चर देखो। बीच में अगर एक भी लेक्चर मिस कर दिया है, पूछने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर देखो। अभी तक जितने भी सवाल कराए मैंने यहां पे, अभी तक हमने जितने भी सवाल करवाए उनमें हमने आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा था। ठीक है, सीपी। अब मैं आपसे 2 सवाल करवाऊंगा जिसमें आपसे मार्क प्राइस पूछा है, बनाओ। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी सेम ही कंसेप्ट है जिसमें आपसे मार्क प्राइस पूछा गया, कोई चेंज नहीं है, टाइप नहीं बदला मैंने। बताइए, इजी सवाल, इजी सवाल है। राधा को 1680 रुपए, राधा को 1680 रुपए क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट के बाद 25% का लाभ प्राप्त हो सके। ये सबसे ज्यादा फेमस सवालों में से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर्स में थोक के भाव में आते। आप साल भर में सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, पुलिस का, पटवारी का, सबका पेपर दे के देखना भैया फैजल भाई। हर पेपर में लगभग हर दूसरे पेपर में आपको ऐसा सवाल दिखेगा, हर दूसरे पेपर में। और एज इट इज सवाल दिखेगा, एज इट इज, बस थोड़ा सा डाटा चेंज होगा। तब आप मुझको याद करोगे कि सर ने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करवाई थी कि हमने सवाल पूरा पढ़ने से पहले ही समझ लिया कि करना कैसे है। सवाल में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस पूछा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। 16% डिस्काउंट, 25% प्रॉफिट। 100 माइनस डी, 100 माइनस 16 84, प्रॉफिट है 25%। 100 प्लस 25 125 है ना। व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन ए बैग विच कॉस्ट 1680 रुपए। सीपी कितना है, 1680 रुपए। तो 84 यूनिट की वैल्यू 1680 रुपए, कितने गुना, 20 गुना। तो मार्क प्राइस कितना है, 20 गुना। तो 125 की वैल्यू भी 20 गुना है मार्क प्राइस, यानी कि 2500 रुपए।
₹2500 मार्क करना चाहिए राधा को अंकित मूल्य, और इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलेंगे। करके बताओ इस सवाल को, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट, सीजीएल 2023 के प्री का। करिए, करके बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जल्दी से करिए। करिए। करेगा, अबे कुछ तो कर दो। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन सब बच्चों ने कर दिया। जिससे ना हुआ हो अब भैया वो बाढ़ में जाए। ठीक है जी, कुछ नहीं हो सकता फिर उसका, जिसका ना हुआ हो। यस। देखिए, अगर किसी सवाल में प्रॉफिट की बजाय, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी एक और है, प्रॉफिट की बजाय अगर डिस्काउंट लॉस दिया हुआ तो भी घबराना नहीं है। लॉस भी एक टाइप का प्रॉफिट है, बस निगेटिव है, माइनस साइन आता है। जैसे सवाल देखो, सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपए है, 25% डिस्काउंट देने के बाद 15% का लॉस होता है। 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% के लॉस पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। किसी भी साल में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये हमारा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, दो बार प्रूफ भी करवाया है। इस पे एक सवाल आप जरूर देखोगे, चाहे प्री के पेपर में चाहे मीन्स के पेपर में। ठीक है ना, अगले साल 2024 में आप इस पे सवाल जरूर देखोगे पेपर में। आपने डिस्काउंट कितना दिया 25% का, आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो वही नहीं, लॉस हुआ 15%। 15% लॉस का मतलब प्रॉफिट कितना है, माइनस का 15। तो यहां पे पी की जगह आप -15 रखोगे। 15 माइनस साइन इसलिए क्योंकि आपको लॉस हुआ है। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 75/85। 100 माइनस 25 75, और 100 माइनस 15 आ जाएगा 85। ये किससे चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 15 बार, ये चला जाएगा 17 बार। तो सीपी से एमपी का रेशियो है 15/17। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 2720। तो 17 यूनिट की वैल्यू 2720 रुपए, कितने गुना
17 एकम 17, 10, 17 छिक्का 102, 160 गुना। तो सीपी 15 यूनिट की वैल्यू पूछे, 15 यूनिट की वैल्यू भी 160 गुना होगी। 15 गुणा 160 कितना आएगा? 2400 रुपए। 15 गुणा 16 240, 2400 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य है। कहां गया जी? सी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक जी, मजा आया ना? जल्दी जल्दी 97 नंबर सवाल। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, अभी तो 5 क्वेश्चन है, हल्का हल्का चेंज है, करके बताओ। करके बताएंगे। एसएससी सीपीओ 2023 का कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सीपीओ का पेपर देना है जो जून में होने वाला है? अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं खुद से सीख के तो सीपीओ पास समझो अपना। ओनली 2 शुभम। जिन बच्चों को अगले साल सीपीओ का पेपर देना है उनको ये सवाल मुझे ठीक करके दिखाना होगा। नहीं करके दिखाओगे इसका मतलब आप। लग रहा है यहां किसी को दिल्ली पुलिस में जाने की इच्छा नहीं है। अंकुर कह रहे हैं सर कोलकाता पुलिस में मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल? कोलकाता में भी पुलिस का पेपर होता है? बंगाल में भी पेपर होते हैं? अरे वाह, इसका मतलब बंगाल में भी पेपर होने लगे तो हमारा देश वाकई में तरक्की कर रहा है। वरना बंगाल में तो 10 साल से सरकारी नौकरी का कोई पेपर हुआ ही नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 16 सही 2/3% डिस्काउंट देने के बाद पश्चात भी 40% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 60,000 है, वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, सीपी आपको दिया है, तो उसका मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है? यानी कि सवाल में आपसे मार्कअप पूछा है, मार्कअप। आंसर रुपए में बताना है। मार्कअप का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है। तो सीपीएमपी का रेशियो निकालना होगा। एक दुकानदार 16 सही 2/3% का डिस्काउंट देता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, 16 से 1/3% का डिस्काउंट देता है और दुकानदार को 40% का लाभ होता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, दुकानदार को 40% का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा? सीपी से एमपी का रेशियो है 100 - d अपॉन 100 + p। क्योंकि यहां पर डाटा फ्रैक्शन में है इजी, तो 100 की जगह 1 लेंगे। 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6 5/6 अपॉन 1 + p। p का मतलब हो जाएगा 2/5, 1 + 2/5 हो जाएगा 7/5। अब 5 ऊपर जाएगा, 5 × 5 = 25, 6 देखो 5 की 5 में गुणा होती है 25, 6 की 7 में 42। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 25:42। ठीक है भाई साहब, चलो चलो। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा? 25 और ये 6 7 42, 25:42। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन साल में रेशियो का थोड़ा ना करना है कुछ। साल में आपसे पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। इस पूरी लाइन को लिख के, पूरी लाइन को ना लिख के एग्जामिनर ये भी लिख सकता है
व्हाट इज मार्कअप, बात खत्म। व्हाट इज मार्कअप, केवल इतना भी लिख सकता है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि भाई सीपी कितना है, 8,000 रुपए, 25 यूनिट की वैल्यू है 8,000 रुपए। अब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 25 से 42 मेरे दोस्तों 17 ज्यादा है, और आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 17 यूनिट की। ठीक है जी, 25 के लिए 8,000 है, कितने गुना, 25 तिया 75, 25 320, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी 320 गुना आएगी, 5100 और 340, 5440 रुपए। 5440, 5440 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 5440। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब। ओके, देखिएगा, अब मैं आपके सामने यहां पर 4 सवाल करवाऊंगा। चारों सवाल मेंस के हैं, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग एग्जाम के। यहां पर भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन सीधी सीधी बात नहीं है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। जैसे कि ये सवाल देखो, आप ये सवाल देखो, करिए जी। करिए। अच्छा अंकुर, बताएं, सवाल पढ़ेंगे। एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹224 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस से 224 रुपए अधिक अंकित किया गया है। इट वॉज सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे। व्हाट द सीपी ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का सीपी आपसे पूछा है। नाउ लिसन, ओके, आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 224 रुपए एबव मार्क किया गया, यानी कि 224 रुपए क्या, मार्कअप। मार्कअप का मतलब सीपी से एमपी का रेशियो पता लग जाए तो सॉल्व। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 माइनस डी, डिस्काउंट 15, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट है 20%, तो 100 प्लस 20 120 ये आ जाएगा। किससे चला जाएगा, 5 से, 5 से 85 17 बार जाएगा, 120 जाएगा 24 बार। सीपी से एमपी का रेशियो आएगा बच्चों 17:24। सीपी से एमपी का रेशियो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। अब आप मुझे बताओ सीपी से एमपी का रेशियो ये है, आपसे वस्तु का क्रिय मूल्य पूछा है 17, 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 17 से कटने वाला नंबर भी चेक कर सकते हैं कि सीपी जो भी होगा 17 से कटने वाला होगा। वस्तु का सीपी 17 है, मार्क प्राइस 24 है, तो मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 224 रुपए दी है। कितने गुना, 7 या 21, एकम 7 दूनी 14, 32 गुना। ये 32 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस है 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू भी 17 गुना 32 आएगा, तो एंड में आएगा 4। ये दोनों आंसर नहीं है। 510 और 34, 544 रुपए। 17 गुणा 30 510 और 17 दूनी 34, 510 में 34 जोड़ेंगे 544 रुपए आंसर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां आपका एक स्टेप बढ़ गया। ठीक, आगे चले, अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, कहां गया जी सवाल, ये रहा 99। 99 नंबर क्वेश्चन,
2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का। हालांकि सवाल आसान है, मेंस का पूछो करेंगे जरा। टाइप सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। सेम टाइप है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। करके बताओ जी क्या उत्तर है। प्रीवियस सर के हर एक एग्जाम के अलग अलग टाइप के सवाल छांट छांट के करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। हालांकि प्रीवियस सर में इसके अलावा भी सवाल आ रखे हैं इस टाइप पे, लेकिन वो इनसे बाहर नहीं है। जो मैंने करवा दिया इससे बाहर नहीं है कुछ भी, कहीं भी आप ढूंढ लो। A shopkeeper allows 18% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 23%. डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है। एक शॉपकीपर मार्क प्राइस पे 18% डिस्काउंट देता है और 23% का प्रॉफिट कमाता है। इफ ही गेन्स 18.4 रुपीज ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, द आर्टिकल को बेचने से 18.4 का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस, आर्टिकल का अंकित मूल्य क्या है, करके बताएं। आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, करो। कौन करेगा इस सवाल का आंसर, फटाफट फटाफट करेगा, अच्छा सवाल है। एक दुकानदार 18% डिस्काउंट देता है, 23% प्रॉफिट होता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा। एक दुकानदार 18% की छूट देता है और 23% का लाभ होता है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी, 100 माइनस 18 82 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 23 123, 100 माइनस 18 82 अपॉन 100 प्लस 23 123। तो सीपी से एमपी का रेशियो का 41 से जाएगा, 41 दूनी 82, 41 तिया 123, यह आ जाएगा 2:3। सीपी से एमपी का रेशियो यहां पे 2:3 आ गया। आपसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य वैसे 3 यूनिट है, वस्तु का अंकित मूल्य है 3 यूनिट। वैसे आंसर 3 से कटने वाला होगा, 3 से न ये ऑप्शन कटता है न ये कटता है, हाँ न ये कटता है, 3 से अकेला ये ऑप्शन कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको ये सवाल नेक्स्ट वीक दिलीप पूरा करना है तो कैसे करेंगे। आप कहोगे सर पूरा अगर हमें सॉल्व करना है इस सवाल का आंसर तो कैसे आएगा। अगर हमें इस सवाल को पूरा सॉल्व करना है तो हमें इस लाइन का इस्तेमाल करना होगा। इफ ही गेन्स 18.4 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, ये लाइन, इफ ही गेन्स 18.4 ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, यदि वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। भैया प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। भाई आदमी को सामान बेचने से 18.4 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, आदमी को सामान बेचने से 18.4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जबकि आदमी को प्रॉफिट कितने का हुआ, 23% का। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 23% ही, कॉस्ट प्राइस का 23% ही 18.4 है। तो यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य यानी कि वस्तु के सीपी का 100% कितना है, 23/184 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी, 80 रुपए। यानी कि वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 80 रुपए है। आपको निकालना पड़ा ये बात। वस्तु का सीपी 2 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है, 2 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है 40 गुना। तो वस्तु का मार्क प्राइस 3 यूनिट की वैल्यू भी 40 गुना होगी। तो 40 तिया 120 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। समझ में, ये पूरा सॉल्व हुआ नहीं पुनीत। सब मेरा फ्रेंड अरुण तिवारी आपसे पढ़ के सीजीएल में सिलेक्ट हो गया, 263 रैंक है, मेरा कब होगा। भाई जैसे आपके फ्रेंड का हुआ वैसा आपका भी होगा, जैसे वो पढ़ता रहा वैसे ही आप पढ़ते रहो। समझ में आ गया। धीरज कह रहे समझ नहीं आया। धीरज क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। आप मुझसे स्टेप बताओ कि ये स्टेप समझ नहीं आया सर।
इतना क्लियर कट कट टू कट मैंने समझाया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बालक को। एक दुकानदार 18% की छूट देता है पर भी 23% का लाभ कमाता है। तो यहां अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। वस्तु का सीपी कैसे आया, केतन जी का डाउट है जी। सीपी सवाल में दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये भी सेम टाइप है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। सवाल में दिया है यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए लाभ प्राप्त करता है, इफ ही गेन्स 18.4 ऑन द आर्टिकल, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आप मुझे बताओ प्रॉफिट होता किस पे, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्रिय मूल्य पे। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 18.4 रुपए का। आपको प्रॉफिट हुआ कितना, 30% का। 23% प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस का 23% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ 23% की वैल्यू 18.4 रुपए है। 23/8 गुना, तो 100% की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी। 100% का 0.8 गुना कितना होता है, 80 रुपए। यानी कि वस्तु के क्रिय मूल्य का 100%, यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य 80 रुपए है। बात समझे। आप बोलोगे हां जी सर समझे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 100। एक सवाल और है मेरे दोस्तों, जल्दी से करके बताइएगा सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से बनाओ। एक और क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं किस एग्जाम का है, बट 2022 से 2023 के पेपर में आया है। मुझे करके बताओ जी इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल में कोई टाइप चेंज नहीं किया, टाइप वही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आगे लगाना है। मतलब इस सवाल में दो छोटे छोटे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है केतन जी, दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। बनाएं। 20% का छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को 8% का लाभ होता है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ए ट्रेडर स्टिल मैनेजेस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%। लागत मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का सीपी ज्ञात करें यदि डिस्काउंट की अनुमति 40.5 रुपए है। वस्तु का सीपी क्या है यदि डिस्काउंट, जो हमने डिस्काउंट दिया, जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो 40.5 रुपए है। नाउ इफ वी हैव डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, वी कैन फाइंड आउट सीपी से एमपी। 100 माइनस डी, 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 8 108। आप बोलोगे हाँ जी सर, इससे चला जाएगा 4 से 80 20 बार, 108 27 बार। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 20/27। ठीक, एक बात का जवाब दो। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है यदि डिस्काउंट की अनुमति, इफ द डिस्काउंट अलाउड इज 40.5 रुपए। भाई सामान पे 40.5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जाता है। डिस्काउंट जाता है अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट दिया कितना है, 20%। आपने डिस्काउंट दिया कितना है, 20%। सवाल के अनुसार डिस्काउंट दिया कितना, 40.5 रुपए। तो मार्क प्राइस का 20% 40.5 रुपए है, तो मार्क प्राइस का 100% कितना, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य आ गया मेरे दोस्तों यहां पे 40.5 गुणा 5 आ जाएगा 202.5, 202.5 रुपए। ये वस्तु का मार्क प्राइस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 20% के लिए 40.5 है, वस्तु के मार्क प्राइस का 100% आ गया 202.5 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, कितनी बार जाएगा, 27 सत्ते 189, बचेगा 11 2 13 और 27 5 135, 7.5 गुना, 7.5 टाइम्स। तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 7.5 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 150 रुपए। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है, जो वस्तु का लागत मूल्य है वो 150 रुपए है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 150 रुपए। 180 और 162 बताने वाले कहां से आ रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल सड़ चुकी है।
क्या तुक्का मार रहे हो तुम लोग? हैं? 20 सवाल हो गए एक कंसेप्ट पे, पर तुमसे सही आंसर नहीं बताया गया। अब भी सही आंसर नहीं बताया जा रहा तो अपने माथे पर गधा लिखवा लो, गधे कहीं के। कोई तुक्का मार रहे हो यहां पे कि जय माता दी करके तुक्का मार रहे हो? 180 रुपए, 162 रुपए, कोई तुक होती है? तो यहां पे आपको पहले मार्क प्राइस निकालना पड़ा, दिया नहीं था। एक सवाल एक स्टेप यहां है और एक सवाल यहां है, दो छोटे सवालों को मिक्स किया गया इस सवाल में, तब जाके बढ़िया क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समाप्त। 101 बनाए जी। नेक्स्ट 101 नंबर सवाल। सवाल एसबीआई क्लर्क 2019 का है। ठीक है भाई, जो छोटे मोटे बालक है, जो कमजोर बालक है, जो छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सवाल को स्किप कर दें, ठीक है ना। मजबूत सवाल है, खोपड़ी हिला देने वाला। सुमित कह रहे हैं 20 का मल्टीपल नहीं होगा। 20 के मल्टीपल तो सारी होते हैं सुमित। 20 का मल्टीपल तो दुनिया में सारी संख्या है। बताओ, 150 से नहीं कटता, हर नंबर 20 से कटता है पूरा पूरा। 20 कोई प्राइम नंबर थोड़ना है, कोई अभाज्य संख्या थोड़ना है। 20 से तो सभी कटता है। दशमलव में यहां पे डाटा दशमलव में 150 का मल्टीपल है, 20 से नहीं कटता। 150 7.5 बार। हम मल्टीपल देखते हैं प्राइम नंबर का, 7, 11, 13, 3, है ना, 3 का, 19 का, 17 का, ये सड़े हुए नंबर जो यार एक से कटते हैं खुद से। 20 तो ऐसी नंबर है, 20 की गुणा कर दो, किसमें कर दो 20 की गुणा, 0.4 में आ गया 8। क्या 8 20 का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है भी। लेकिन 7 की गुणा करो 0.8 में तो 5.6 आएगा। 7 का मल्टीपल रहेगा, इसमें 7 छुपा हुआ होगा। हर नंबर 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी 20 से कटता है, ये भी सारे 20 से कटते हैं दशमलव में। करें जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल पढ़ें। 22% छूट देकर एक व्यापारी 14% का मुनाफा कमाया। 22% डिस्काउंट देकर एक व्यापारी ने 14% का मुनाफा कमाया। बाई गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 22%, ए शॉपकीपर, ए ट्रेडर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14%। तो इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके हम सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डी। 100 माइनस 2278 अपॉन 100 प्लस पी। 100 प्लस 14 114। 100 माइनस 2278 अपॉन 100 प्लस पी। 100 प्लस 14 114। किससे चला जाएगा? 6 से। 6 से जाएगा 13 बार, 13 चिंग 78, 114 जाएगा 19 बार। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 13 रेशियो 19। आपसे पूछे वस्तु का क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल आएगा, सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल हैं। तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 13 रेशियो 19। पहली लाइन से मैंने सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया। अब अगली जो लाइन है वो मेरा सवाल सॉल्व करवाएगी। यदि व्यापारी ने 1272 की छूट दी होती तो उसे 15% का नुकसान होता। इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 1272, यदि व्यापारी ने 1272 का डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% का लॉस होता। आर्टिकल का सीपी, आर्टिकल का क्रिय मूल्य बताओ। बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं कि डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस पे लॉस होने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 13 यूनिट।
अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 यूनिट है तो वस्तु का मार्क प्राइस, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 19 यूनिट। अगर वस्तु का सीपी 13 है तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 19। यदि कोई आदमी यदि व्यापारी ने 1272 रुपए का छूट दिया होता तो उसे 15% का नुकसान होता। भाई अगर कॉस्ट प्राइस पे 15% का नुकसान होगा, कॉस्ट प्राइस पे 15% का नुकसान होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? जवाब दीजिएगा, सामान कितने में बिकेगा? भाई 13 का 15% कितना होता है? 13 का 15% होता है 1.95। 13 गुणा 15 195। तो 13 में से 1.95 घटाओ। 13 में से 1.95 घटाएंगे तो कितना आएगा? अभी 13 का 15% 1.95 आएगा ना, 13 में से 1.95 घटाएंगे तो 11.05, 11.05, 11.05। आप बोलोगे हाँ जी सर, यदि आपको 15% का लॉस होता है, सीपीए 13, 13 का 15% 1.95 है, 13 में से 1.95 का लॉस होगा तो सामान बिका कितने में? 11.05 में। एक बात बताओ, वस्तु का मार्क प्राइस है 19 यूनिट के एमआरपी का सामान आपने 11.05 यूनिट में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? आपने डिस्काउंट कितना दिया? 19 यूनिट के एमआरपी का सामान आपने 11.05 यूनिट में बेचा तो डिस्काउंट कितना दिया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 19 यूनिट में से 11.05 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.95। कितना आएगा दोस्तों? 7.95। आप बोलोगे हाँ जी सर। वस्तु के मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे, 19 यूनिट का सामान आपने 11.05 में बेचा तो आपको डिस्काउंट कितना हुआ? 7.95 का डिस्काउंट हुआ। 7.95 का आपने 7.95 का डिस्काउंट दिया। 19 यूनिट के एमआरपी का सामान 11.05 में बेचा तो डिस्काउंट कितना दिया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस घटाएंगे, 7.95 का डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट दिया कितना है? 1272 रुपए। तो 7.95 की वैल्यू 1272 रुपए है। क्लियर है? तो अब बताओ, दशमलव हटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो मल्टीप्लाई बाई 100। किसी को कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। किससे जाएगा? 5 से है भाई। 8 से होता तो 160 बार, ये जाएगा 159 बार, और ये 5 से जाएगा दोस्तों 120 बार। ठीक है, देखो पूरा पूरा कट गया। 159 अट्ठे 150 अट्ठे 1200 नौठे 72, 159 अट्ठे 1272। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8 गुणा 120, 160 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपीज आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 अट्ठे 160 रुपए आ गई तो वस्तु का क्रिय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रिय मूल्य 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 13 गुणा 160 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर 160 रुपीज है तो 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 गुणा 160। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 1600 और 480 यानी कि 2080 रुपए। तो वस्तु का क्रिय मूल्य 2080 रुपए है और यही सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 2080। जबरदस्त सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सवाल कैलकुलेटिव भी है, सवाल लॉजिकल भी है। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, बैंकिंग का सवाल है और बैंकिंग का लेवल एसएससी से कहीं गुना टफ होता है। ठीक है ना? इसलिए जो बालक बेसिक बेसिक चिल्लाने वाली जो जमात है ना, बेसिक बेसिक चिल्लाने वाली जमात, वो बैंकिंग के 35 सवालों में से 2 सवाल भी पेपर में ठीक कराए, बहुत बड़ी बात जानना। 2 सवाल भी। और एसबीआई पीओ के पेपर में बिठा दिया जाए ना ऐसे बालकों को। एक किसी टीचर के यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो फर्जी पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने के नाम पे केवल बालकों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे टीचर का 1 साल कोर्स खत्म करने के बाद ये बेसिक वाली जमातों को अगर एसबीआई पीओ के पेपर में बिठा दिया जाए तो मेरा दावा है कि 35 सवालों में से वो एक प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते, एक भी। इस लेवल का पेपर बैंकिंग का होता है। ठीक है, ये सवाल तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये एसएससी में भी आ सकता है। ये ऐसे इस टाइप का सवाल थोड़ा इजी डाटा करके और एग्जामों में भी बन सकता है। ठीक है ना? ओवरऑल क्वेश्चन है ये, बनाए।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 102 बना है, 102 नंबर सवाल, ठीक है ना। जी कोमल, बिल्कुल हो जाएगा। 102 नंबर सवाल मेरे दोस्तों, और ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, देखिएगा। एक वस्तु के सीपी और एमपी का अनुपात 8:15 है। एक वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:15। एक वस्तु के सीपी और एमपी का रेशियो 8:15 है। एक वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:15 है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अनुपात 25:24 है। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो रेशियो है, ये परसेंटेज का रेशियो प्रॉफिट डिस्काउंट, प्रॉफिट में और प्रॉफिट परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जैसे तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना, तुम जमीन नहीं हो, तुम आसमान हो, वो जमीन है। वैसे ही यहां प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अनुपात 25:24 है। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच अंतर बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस 25:24 है। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। भाई अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 25x और 24x। आप जानते हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 - d/100 + p। डिस्काउंट कितना है? 24x। डिस्काउंट कितना है बच्चों? 24x। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? 25x। ये हो जाएगा कि नहीं? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त लॉजिक है भैया। एक स्टेप में मैं आपको करना सिखाऊंगा। सीपी बटे एमपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो दिया आपको 8:15, जबकि हमने पढ़ा है क्या? सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d/100 + p। आपके यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो दिया है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 800 और 1500 कितना आएगा? 815 और 100 का डिफरेंस 700। 8 × 25 200x, 15 गुणा माइनस का 24 -360। 8 × 25 200x और 15 गुणा माइनस का 24 माइनस का 360x। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 560x आएगा, 560x। अभी 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, तो x का मान आ गया 5/4। अब x का मान यहां से 5/4 आ गया, 5/4। आपसे बोला है प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। प्रॉफिट परसेंटेज 25x है, डिस्काउंट 24x है, इनका डिफरेंस कितना? x। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। और 5/4 का मतलब ही 1.25 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस है 1.25%। ये उत्तर आ गया। शिवम कह रहे हैं सीडीएस हो जाएगा क्या? बेटा बिल्कुल, एक बार में सीडीएस होगा, गारंटी है। ठीक है भाई। अगर आपसे सवाल में यह पूछ लिया होता कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, अगर आपसे सवाल में पूछ लिया होता कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25x। प्रॉफिट परसेंटेज है 25x, x का मतलब है 5/4। तो ए आ जाता है 125/4। 125/4 का मतलब 31.25। इस सवाल का आंसर आप क्या बता देते? 31.25%। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको करके बता दिया बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, कहां गया? 103 बनाए। 2021 के सीजीएल प्री का सवाल, ठीक है ना। देखो भाई, ये वाला सवाल मैं कई सालों से सीट में करवा रहा हूं, 2016 से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मैं करवा रहा हूं। ऐसा सवाल बैंकिंग में आ रखा है, एसएससी में नहीं आया था, कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा सवाल एग्जामिनर जरूर बनाएगा।
और देखो 2021 के पेपर में इसी पर बेस सवाल एग्जामिनर ने बनाया है, करो। तो मैं, अगर ऐसी कोई चीज है जो अभी तक पेपर में नहीं आई है एसएससी के और बाकी किसी अलग एग्जाम में आ रखी है, मैं उसको भी शीट में डाल देता हूं कि एसएस, देखो हर एग्जामिनर एक एग्जाम का सवाल दूसरे एग्जाम में टीप के डालता है, तो इसलिए हर एग्जाम के मिलते जुलते सवाल आपको कर लेना चाहिए, कम से कम एक टाइप का एक। जी शुभम, ये देखो, किसी वस्तु का क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य 720 और 900 रुपए है। एक वस्तु का क्रिय मूल्य 720 है, अंकित मूल्य 900 रुपए है। जब इसे X% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। जब हम X% का डिस्काउंट देते हैं तो 5x/3% का लाभ होता है। X का मान बताओ। यहां पे ऑलरेडी मेरे दोस्तों X से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। सिंपल सी बात, आपको सीपी से एमपी का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों। सीपी से एमपी का रेशियो क्या है? हम जानते हैं सीपी एमपी डिस्काउंट प्रॉफिट में क्या रिलेशन है? सीपी बटे एमपी बराबर 100 - डी अपॉन 100 प्लस पी। वस्तु का क्रिय मूल्य 720 रुपए, मार्क प्राइस है 900 रुपए। कितना? 180 से चला जाएगा। 180 से 18 चौक 72 और 18 पंजे 90 है। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 4:5। सीपी से एमपी का रेशियो कितना दिया है बेटा? 4:5। क्रिय मूल्य संकित मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 4:5। डिस्काउंट कितना? X%, 100 माइनस डी, डिस्काउंट X। प्रॉफिट कितना है? 5x/3 अपॉन 100 प्लस पी। प्रॉफिट कितना है? 5x/3, 100 प्लस पी। ये आ गया सीपी से एमपी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 400 और 500, 400 500 का डिफरेंस 100 बराबर 4 की 5x/3 में गुणा 20x/3, 5 की -x में गुणा माइनस का 5x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15, 20 है 35 हो जाएगा। 35x/3 हो जाएगा, 35x/3। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर लिया करो। अगर किसी बालक को ना समझ में आए मैंने कैसे करा, तो गधे की तरह पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख ले। ठीक है जी। अब 5 से चला जाएगा 7 बार, ये 5 से चला जाएगा 20 बार। x का मान आएगा 20 × 60/7, 60/7, यानी कि 7 × 8 = 56 बचेगा 4। 8:4/7 x की वैल्यू आई है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी ऑप्शन। कर पाएंगे? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। ये भी बैंकिंग के पेपर का सवाल है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा सवाल भी एसएससी की परीक्षा में जरूर आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। करके बताओ। यहां पर 2 अलग अलग केस हैं, बनाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखो, यदि एक वस्तु 4x% की छूट पर बेची जाती है तो वह 20% की हानि से बिकती है। यदि इस सामान पे 4x% का डिस्काउंट देते हैं तो 20% का लॉस होता है। पहला केस, पहला केस। यदि केवल x% का डिस्काउंट देते हैं तो 25% का प्रॉफिट पर बिकती है। यदि हम x% का डिस्काउंट देते हैं तो उस वस्तु पे 25% का लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां पर आपको 2 अलग अलग केस हैं। भाई हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। किसी भी वस्तु का क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य तो फिक्स होता है ना। किसी भी वस्तु का क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य तो फिक्स है। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है। एक ही वस्तु को कई तरीके से बेचा जा सकता है। अगर हम 4x% का डिस्काउंट देंगे वस्तु पे तो 20% का लॉस होगा। अगर हम उस वस्तु पे केवल x% का डिस्काउंट देंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई साहब, जवाब दीजिएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा, 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है 4x, 100 माइनस डिस्काउंट है 4x। लॉस नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ माइनस का 20% का लॉस होता है। तो पी की जगह हम रखेंगे माइनस का 20। 100 माइनस 20 80। ये पहले केस से सीपी से एमपी का रेशियो आ गया पहले केस से। दूसरे केस में क्या है, x% का डिस्काउंट देंगे तो 25% का लाभ होगा। x% का डिस्काउंट देंगे तो 100 माइनस डी अपॉन 25% का प्रॉफिट होगा, 100 प्लस पी। 100 प्लस 25 125। ये भी सीपी से एमपी का रेशियो है, ये भी सीपी से एमपी का रेशियो है, ये भी सीपी से एमपी का रेशियो है। पहले केस से दूसरे केस से दोनों बराबर होना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब केवल कैलकुलेशन करनी है। अंकित भाई कैलकुलेशन करो जरा। ये 5 से जाएगा 80 16 बार, ये 5 से जाएगा 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 की 100 में गुणा 2500, 16 की 100 में गुणा 1600, 2500 1600 का डिफरेंस 900 बराबर 25 चौका माइनस का 100 और ये 16x माइनस 16x माइनस 100x माइनस 16x, 100 और 16 का डिफरेंस 84। माइनस का 100 माइनस का 16 आएगा 84। x की वैल्यू आएगी भी 900 बट्टे 84। किससे जाएगा, 4 से। अभी 4 से जाएगा 900 को 225 और 84 जाएगा 21, 225 बट्टे 21। ये आ रहा है 2500 1600 900 और 100 और 16 84। ठीक है भाई, 21 दुसाम 210 बच गया 15, 21 सत्ते 147 यानी कि 10.71 के आसपास। ए ऑप्शन उत्तर है, बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। मुझे लगता है हर भाई को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही छोड़ते